हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। स्त्रियों के आर्तव चक्र में सबसे छोटी प्रावस्था है। विकल्प ए ऋतुस्राव प्रावस्था, विकल्प बी ल्यूटियल प्रावस्था, विकल्प सी अंडोत्सर्जन प्रावस्था या विकल्प डी पुटिकीय प्रावस्था। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है आर्तव चक्र। आर्तव चक्र जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल यह यौवनारंभ होने पर मादाओं में देखा जाने वाला एक चक्र है। यह यौवनारंभ होने पर मादाओं में देखा जाता है और यह एक चक्र होता है जो लगभग 13 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है तथा इसकी अवधि 28 से 30 दिन की होती है। आर्तव चक्र को विभिन्न प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। आर्तव चक्र के दौरान मादा में योनि मार्ग से नियमित अंतराल पर रक्त का प्रवाह होता है। इसकी जो प्रावस्थाएं हैं वे निम्न हैं। सबसे पहले ऋतुस्राव या आर्तव प्रावस्था। ऋतुस्राव या आर्तव प्रावस्था यह प्रथम अवस्था होती है जिसकी अवधि 3 से 5 दिन की होती है और इस दौरान योनि मार्ग से रक्तस्राव होता है। जो दूसरी प्रावस्था होती है वह पुटिकीय प्रावस्था होती है। पुटिकीय प्रावस्था यह आर्तव चक्र की दूसरी अवस्था होती है जो 8वें से 13वें दिन तक जारी रहती है। लगभग 5 से 6 दिन तक इसकी अवधि होती है और इसमें अंडाशय में पुटकों का विकास होता है और गर्भाशय अंतःस्तर की मरम्मत होती है। गर्भाशय अंतःस्तर की मरम्मत होती है। उसके बाद में जो प्रावस्था होती है वह होती है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग प्रावस्था यह तीसरी अवस्था होती है और यह 14वें दिन होती है। यानी ये केवल एक ही दिन की प्रावस्था होती है। ये 14वें दिन जो LH हार्मोन होता है उसका सबसे अधिक स्रवण होता है जिसकी वजह से अंडोत्सर्ग या अंडे का उत्सर्जन होता है। तथा सबसे अंतिम प्रावस्था जो होती है उसे ल्यूटियल प्रावस्था कहा जाता है। ल्यूटियल या पीतपिंड प्रावस्था यह आर्तव चक्र की अंतिम अवस्था होती है तथा यह 15वें से 28वें दिन तक पाई जाती है। अब यदि हम प्रश्न में दिए गए विकल्पों को देखें तो ऋतुस्राव प्रावस्था, ल्यूटियल प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था तथा पुटिकीय प्रावस्था, इनमें से अंडोत्सर्ग प्रावस्था जो होती है यह सबसे छोटी अवस्था होती है। एक ही दिन की अवस्था है, अतः यह सबसे छोटी अवस्था है। शेष तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।